नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, दोस्तों, अभी हम लोग चर्चा करने हैं। अभी बवाल मचा हुआ है। क्या पूरा देश में बवाल बचा हुआ है? अग्निपथ योजना, अग्निवीर का जो है ना सो अभी बहाली होगा। अग्निपथ योजना, इसके लिए पूरे देश में तोड़ फोड़ आगजनी हो रही है, उठा पटक हो रहा है, ट्रेन को फूंक दिया गया, आवागमन बाधित हो गया। तो क्या पूरा आवागमन बाधित हो गया? ट्रेन को फूंक दिया गया, हजारों लोग है ना सो इधर से उधर हो गए हैं, पूरा देश में अफरा तफरी मची हुई है। तो ये किस लिए हुआ? सरकार जो घोषणा की है अग्निपथ पथ योजना, तो उसी को लेके ये पूरा छात्रों का उग्र प्रदर्शन हो रहा है। ट्रेन में तोड़फोड़ आगजनी हो रही है, हर जगह प्रदर्शन हो रहा है। इसका काफी विरोध हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। किसका? अग्निपथ योजना का। तो देखिए, ये जो अग्निपथ योजना है, जो सरकार जो लागू किया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पहले जो सेना में बहाली का जो क्राइटेरिया था, जो प्रक्रिया था, वो पूरा चेंज कर दिया गया। अब वो पुराना प्रक्रिया तो रहेगा नहीं। अब नया योजना आया है, तो इसको अग्निपथ योजना कहते हैं, जिससे अग्निवीरों की तीनों सेनाओं में बहाली होगी। तो इसका करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक मुख्य उद्देश्य है कि सबको है ना मिलिट्री ट्रेनिंग है ना सो है ना, जो इसमें आएंगे तो उनको मिलिट्री ट्रेनिंग होगा, एक ट्रेनिंग होगा, तो वो एक डिसिप्लिन्ड ट्रेंड आदमी बनेगा, जो बहुत ही देश के लिए अपने में भी बहुत अच्छा होगा। तो ये एक ठीक है, अपने में भी अच्छा होगा। जो अग्निवीर जो होंगे, जो है ना 4 साल का कोर्स करने के बाद वहां से निकलेंगे, तो एक डिसिप्लिन और सब है, और मिलिट्री ट्रेनिंग किए में तो बहुत अच्छे नागरिक निकलेंगे। तो ये तो सही है कि ठीक है, मिलिट्री ट्रेनिंग उनको मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट का एक और है, सरकार का ये है कि ये जो है ना भारत सरकार का आकलन है कि सरकार को पूर्व सैनिकों के पेंशन पर, जो सैनिक रिटायर हो जाते हैं, पूर्व सैनिक, उनके पेंशन पर काफ़ी राशि खर्च करना पड़ता है। यानी कि हमारा जो रक्षा बजट है, तो रक्षा बजट में जितना भी राशि आवंटित होता है, उसका काफ़ी मात्रा पूर्व सैनिकों के पेंशन पर खर्च होता है। तो इसको कटौती करने के लिए सरकार ने ये योजना लाया है, अग्निपथ योजना। तो ये अग्निपथ योजना है, इसका मुख्य एक कारण ये भी है कि पेंशन राशि में कटौती करना। तो ये सरकार का आकलन है कि आज से 20 साल के बाद, लगभग 20 साल के बाद क्या होगा कि अभी जो पेंशन राशि पर जो इतना खर्च हो रहा है, उससे 75% राशि बच जाएगी। मात्र 25% ही खर्च करना होगा आज से 20 साल के बाद। अगर अग्निपथ योजना पूरा देश में लागू हो जाए, तो आज से 20 साल के बाद पेंशन पर जितना खर्च हो रहा है, उसका 75% सरकार को बच जाएगा, और 25% उसको पेंशन पर खर्च करना होगा। तो आप ये समझ गए हैं कि सरकार का एक ये पूरा है कि इतना जो राशि वर्तमान में, अभी इतना राशि पूर्व सैनिकों के पेंशन पर जो देना पड़ता है, तो इसको बचाने के लिए अग्निपथ योजना लाई है, जिससे कि ना 25% जो भी बहाली होगा, अग्निवीर जितना भी बहाली होंगे, उसमें 25% को ही अस्थायी तौर पर उसमें सेना में रहेगा, अब बाकी सब है ना सो संविदा पर ही रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि है ना सो कि अस्थायी सैनिकों की संख्या धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाएगी। आज से 20 साल के बाद मात्र 25% ही सेना में अस्थायी सैनिक रहेंगे, बाकी अग्निवीर रहेंगे 75%, और इस तरह 25% को ही उनको पेंशन देना होगा। इसलिए पेंशन राशि में 75% जो सरकार बजट है वो बच जाएगा, और 25% खर्च करना होगा। तो इसका एक तो फायदा है कि ये इतना अग्निवीर लोग जो जाएंगे, 4 साल की ट्रेनिंग करेंगे, तो उसमें से 25% अस्थायी हो जाएंगे, फिर उनको डिसिप्लिन ट्रेनिंग होगा, तो फिर आगे भी मौका मिलेगा। तो ये ठीक है। लेकिन सरकार ये चाह रही है कि इससे पेंशन में जो इतना खर्च हो रहा है, उससे आज से धीरे धीरे करके, आज से 20 साल के बाद उसमें से 75% पेंशन पर जो खर्च हो रहा है बच जाएगा, मात्र 25% ही खर्च होना होगा। अब अभी जो है ना इतना उग्र प्रदर्शन हो रहा है, छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है, ट्रेन में तोड़फोड़ हो रहा है, आवागमन पूरा बाधित कर दिया गया है। जहाँ देखो हो हल्ला पूरा मचा हुआ है पूरे देश में। बिहार में खास करके, बिहार से तो बहुत लोग है ना, बहुत है ना सो छात्र सेना में भर्ती होने के लिए जाता है, बिहार से, यूपी से, पंजाब से। तो ये पूरा उग्र प्रदर्शन हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। तो छात्रों का मेन मांग है कि हमको तो ये जो अग्निपथ योजना है, इसके तहत हमको मात्र 4 साल ही नौकरी मिलेगा, 4 साल के बाद हमको निकाल दिया जाएगा। आप कहीं भी पूछिए, जो प्रदर्शन कर रहा है उसमें यही उसका मांग है कि इसमें अस्थायी नौकरी तो हमको नहीं है, संविदा पर बहाल किया जा रहा है, 40 साल का रख देगा और उसके हमको निकाल देगा, फिर उसके बाद हमको पेंशन भी नहीं मिलेगा। पहले था कि 15-16 साल नौकरी करने के बाद है ना सो वो रिटायरमेंट होता था। सेना में जवानों का क्या यही ना था कि 15-16 साल नौकरी करते थे, उसके बाद
सैलरी मिलता था, फिर रिटायर करने के बाद उनको पेंशन मिलता था, परमानेंट पेंशन, अस्थायी पेंशन। लेकिन अब तो है कि 4 साल नौकरी करेंगे फिर निकाल देगा, ना उसके बाद पेंशन रहेगा ना अस्थायी नौकरी रहेगा। तो यही छात्रों का मांग है, जहाँ जहाँ जाइएगा बोलेगा कि हमको 40 साल के बाद निकाल देगा, तो फिर हमको नौकरी भी अस्थायी नहीं रहेगा और ना हमको पेंशन भी खत्म कर देगा, तो हम क्या घिउरा लेके घूमेंगे, क्या करेंगे। तो यही इसीलिए छात्र लोग इसीलिए विरोध कर रहा है और वो बहुत उग्र हो गया, ट्रेन तोड़ फोड़ कर रहा है। तो हमारा ये कहना है कि 2004 के बाद से है ना केंद्रीय कर्मियों को भी है ना सो पेंशन खत्म कर दिया गया। अब न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दिया गया, जिससे कर्मियों के ही वेतन से पैसा का कटौती होता है, बाद में वही पैसा उनको पेंशन के रूप में दे दिया जाता है। अब सरकार है ना पेंशन की राशि नहीं देती है जो पुराना सिस्टम में था। तो अब है ना पेंशन तो हर जगह बैंक में भी बंद हो गया। आप देखिए LIC में या जितना भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है सरकारी गवर्नमेंट सब में पेंशन बंद हो गया, स्टेट गवर्नमेंट में भी पेंशन बंद हो गया, अब कहीं भी पेंशन नहीं हो रहा है। 2004 के बाद अब कोई भी जो वैकेंसी निकला है, नौकरी कर रहा है, उसको अब पेंशन नहीं मिल रहा है। न्यू पेंशन स्कीम है कहीं कहीं पर, तो उसमें ना सैलरी, कर्मियों की सैलरी से ही पैसा कटता है, बाद में वही रिटायर होने के बाद मिलेगा। सरकार तो नहीं दे रहा है, तो अब कर्मचारियों का पेंशन बंद कर दिया। फिर अब सेना में भी अग्निपथ योजना लागू कर दिया, तो इससे भी है ना पेंशन का कटौती करेगा, अब उन लोग को भी पेंशन नहीं देगा। तो सरकार हर जगह पेंशन बंद कर रहा है। छात्रों का यही मांग है कि ये हम लोग जो पढ़ लिख के जा रहे हैं, इसे हम लोग का पेंशन न अस्थायी नौकरी भी नहीं है, ना पेंशन, न संविदा पर बाहर कर रहा है, तो ये है ना विरोध कर रहा है। लेकिन अभी है ना कि ये किसी को, सरकार ये चाह रहा है कि अब पेंशन हम किसी को नहीं दें, जो भी सरकारी या तो गवर्नमेंट जॉब में हो, बैंक में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या सेना में हो, हम सरकार चाह रहा है पेंशन नहीं दे। लेकिन सरकार अपने ऊपर ये लागू नहीं कर रहा है। आज के डेट में वर्तमान में देखिए तो कितना MP है, 5 साल के लिए MP बन जाएगा तो उसको जीवन भर पेंशन मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई MP बन गया और फिर है ना सो अगर 2 साल के लिए भी MP बन गया तो फिर जान लीजिए कि उसको जीवन भर पेंशन मिलेगा। राज्यसभा का मेंबर बन गया तो उसको जीवन भर पेंशन मिलेगा। कोई MLA अगर बन गया तो MLA भी है ना, अगर 2 साल के लिए भी MLA 1 साल 2 साल के लिए बन गया तो जीवन भर, एक बार MLA बन गया तो उसको जीवन भर पेंशन मिलेगा। यानी कि MP को पेंशन मिलेगा। 5 साल अगर बन गया MP तो MP बन गया तो उसको आना सो पेंशन मिलेगा, MLA को पेंशन मिलेगा, MLC को पेंशन मिलेगा। यानी कि आप देखिए क्या क्या क्राइटेरिया कि MP को मिलेगा, सांसदों को मिलेगा, MLA को, विधायक को, सबको पेंशन मिलेगा। लेकिन पब्लिक है ना, जनता जो नौकरी कर रही है वो लोग को पेंशन नहीं मिलेगा। केंद्रीय कर्मियों को पेंशन नहीं मिलेगा, बैंक में काम कर रहे हैं उनको नहीं पेंशन मिलेगा। तो जो सेना लोग देश की रक्षा करते हैं, कितना तो शहीद हो जाते हैं, तो फिर उनको भी पेंशन नहीं देगा सरकार। लेकिन है ना ये सबको पेंशन नहीं लगेगा। लेकिन है ना जो है ना पार्लियामेंट में लोग बैठा हुआ है MP MLA, उन लोग को पेंशन मिलेगा, 5 साल के लिए मिलेगा बस। तो क्या है, पहले तो यही होना चाहिए ना कि MP को पेंशन बंद हो, MLA को बंद हो, विधायक को बंद हो, MLC को बंद हो। पहले तो उन लोग का पेंशन बंद करे, फिर आना सो आप है ना केंद्रीय कर्मियों से, सेना, सरकार, ये सब का पेंशन बंद कीजिए। तो ये कोई सही बात है क्या कि जनता को पेंशन नहीं मिलेगा, पब्लिक को पेंशन नहीं मिलेगा, ये जो नेता लोग है वो सब पेंशन पर रहेगा। यानी कि नेता लोग को खूब पेंशन मिलेगा। विधायक बन जाए 6 महीना साल भर के लिए तो चलो पेंशन मिलेगा, जिंदगी भर पेंशन मिलेगा। 6 महीना के लिए विधायक बन जाए तो जिंदगी भर पेंशन मिलेगा। ये कोई तरीका हुआ है? अब ये सेना में 4 साल, तो ये तो पूरा एग्जाम्पल नहीं। पहले तो सरकार, गवर्नमेंट, अपना प्रधानमंत्री ये करे, सुनिश्चित करे कि जो भी MP बनेगा, MLA बनेगा, विधायक बनेगा, उन लोग को पेंशन पहले खत्म करे, जितना भी है। अब वो लोग करोड़पति है। एक MP है देखिए तो पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, उसको 10 करोड़ का संपत्ति है, किसी को 50 करोड़ का संपत्ति है। विधायक है देखिए तो कितना बस, ट्रैक्टर, ये सब चल रहा है, करोड़पति सब है। फिर भी है ना एक बार विधायक बनेगा, जीवन भर पेंशन मिलेगा। जिसको साधारण आदमी जो नौकरी कर रहा है, जिसको कुछ नहीं है, पेंशन पर ही पूरा जीवन यापन करना पड़ता है, उन लोग का पेंशन खत्म। यानी कि जनता का पेंशन खत्म कर देगा है, लेकिन MLA, विधायक, ये सब का पेंशन रहेगा, नेता लोग का पेंशन रहेगा। तो ये अच्छा बात है, बहुत ही खराब बात है। पहले विधायक का, MLA MP, नेता उता, जितना भी सांसद में बैठा है, सबका पेंशन खत्म करो, सबका पेंशन खत्म करो। और उसके बाद पब्लिक, जनता जो केंद्रीय कर्मी है, सेना, इस सब में है, उस पर है ना ये करना चाहिए। तो सही यही रहेगा। बेमतलब का है ना सो MP लोग को दे रहा है, नेता लोग खा रहा है, पब्लिक को भूखे मर रहा है। तो ये भी है कि पेंशन उस सब पर MLA, हम लोग का पूरा मांग है कि MP MLA का पहले पेंशन खत्म करे, तब सेना का, जवान का, ये केंद्रीय कर्मियों का, राज्य सरकार के कर्मियों का पेंशन बंद करे। धन्यवाद।